हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल स्टडी गुरु 99। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप थंबनेल में देखकर आए ही हुए हैं कि इस चैप्टर में हम पूर्णांकों को देखने वाले हैं और पूर्णांकों पर क्या ऑपरेशंस लगते हैं, क्या संक्रियाएं होती हैं, वो सब यहाँ पे देखेंगे। कई सारे स्टूडेंट्स जानते नहीं हैं कि हमारे पास माइनस का पूर्णांक हो, साथ ही साथ प्लस का पूर्णांक हो, तो उनके साथ में संक्रियाएँ कैसे करवाते हैं, यानी जोड़ते कैसे, घटाते कैसे, गुणा भाग कैसे करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने वाले हैं। आप देखेंगे भी, कुछ एग्जांपल्स मैं लूँगा जिनके थ्रू आपको थोड़ा सा समझा के चलूँगा कि ऐसे ऐसे ये होता है। तो पहले मैं दिखा देता हूँ कि पूर्णांक क्या होते हैं। मेरे पास है पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स। बाद में दिखो यार, ब्लैक दिखता है। हाँ, ब्लैक दिखे। इंटीजर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इंटीजर्स पहले मैं बता दूं आपको कि होते क्या चीज़ हैं। तो इससे पहले अपने प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। हालांकि पूर्णांक भी मैं बता चुका हूं, पर इनका संक्रियाएं हैं, तो इसलिए मैं एक बार और पूर्णांक का परिचय आपसे करवा देता हूं। ये चीज़ें मैं संख्या पद्धति जो चैप्टर जो आपका टॉपिक बना था उसमें मैंने ये बता दिया था, लेकिन अब यहाँ पूर्णांक आए है तो सब कुछ बता के चलेंगे। पूर्णांक क्या होते हैं, जो आपकी प्राकृतिक संख्याएँ होती हैं, उन्हीं को हम नंबर सिस्टम पे लिखते हैं। कैसे? संख्या रेखा पे। ये रही संख्या रेखा, जिसमें बीच में होता है जीरो, और राइट हैंड पे होते हैं पॉजिटिव नंबर, और लेफ्ट हैंड पे होते हैं इधर निगेटिव नंबर, ठीक है। यानी कि धनात्मक संख्या इधर होती है धन वाली, इधर जो होती है वो ऋण वाली होती है, माइनस वाली, ठीक है। तो इधर आप प्लस में जो भी शो करना चाहें ये सब इधर होते हैं, 3, 4, 5, और ऐसे कुछ भी आप इधर शो कर सकते हैं। माइनस के नंबर्स हैं तो हम उनको इधर साइड शो कर रहे होते हैं, इधर ऐसे करके हम कुछ भी शो कर रहे होते हैं, ठीक है। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि कुछ आपको धन भी मिले हैं, कुछ आपको ऋण भी मिले हैं, और एक है जो क्या है, जीरो। पूर्णांक जो होते हैं भैया 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है ऋण पूर्णांक, दूसरा होता है धन पूर्णांक, तीसरा होता है शून्य पूर्णांक। क्या होता है? शून्य पूर्णांक, यानी जीरो इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, एंड बीच में क्या है, जीरो इंटीजर, ठीक है। इनके बारे में क्या है, कभी कभी आप कह देते हो कि जीरो क्या है, जीरो पॉजिटिव रखा जाए कि निगेटिव रखा जाए। तो मैं आपको बता दूं, जीरो अपने आप में पॉजिटिव या निगेटिव नहीं होता है। जीरो का मतलब होता है ना ही वो प्लस में होगा और ना ही वो माइनस में होगा, वो क्या होगा, पूरी तरह से नील होगा, यानी वो जीरो हो रहा होता है। ऋण का क्या मतलब होता है? ऋण का मतलब आप इससे ले सकते हैं कर्जे से, कि आप किसी के नीचे कर्जे में दबे होते हैं तो उसको ऋण मतलब माइनस में चीज़ें उसको रख लिया जाता है, ठीक है। पॉजिटिव का मतलब होता है प्लस वाली चीज़ें। जैसे मैं कहूँ कि 2 मीटर नीचे, तो इसका मतलब 2 मीटर नीचे की बात है ना, तो इसलिए वो -2 मीटर लिखा जाएगा, ठीक है। और मैंने कहा 2 मीटर ऊपर, तो इसका मतलब वो ऊपर की बात है तो प्लस में लिखी जाएगी। 2 मीटर राइट, तो 2 मीटर राइट प्लस में होगा, 2 मीटर लेफ्ट में निगेटिव होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं पूर्णांक। और मतलब कोई ये नहीं कह सकता कि ये चीज़ क्या है, माइनस। माइनस सिर्फ ये बताता है कि ये क्या है, उल्टा है। उल्टे का मतलब जैसे आपके पास 4 रुपये हो, किसी के पास -4 रुपये हो, तो +4 रुपये का मतलब होता है कि उसके पास में 4 रुपये है, -4 रुपये का मतलब होता है उसको कर्ज में 4 रुपये है, ठीक है। ऐसे होता है। लेकिन बात तो यही है ना कि 4 रुपये उसके पास भी, 4 रुपये इसके पास भी, ठीक है। और जीरो का क्या मतलब? जीरो का मतलब होता है जीरो से, ना ही प्लस और ना ही माइनस, तो इसको किसी में भी नहीं काउंट कर रहे होते हैं। 3 पूर्णांक गिन देते हैं, प्लस पॉजिटिव पूर्णांक, और यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर एंड जीरो इंटीजर, यानी धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक और शून्य पूर्णांक, ठीक है। चलिए, इंटीजर के बारे में इतनी सारी बातें हो गई। अब इंटीजर्स पर हम संक्रियाएं जो लगाते हैं, भाग, गुणा, जोड़ना और घटाना, है ना, जोड़ और घटाना, वो कैसे लगाते हैं, वो चीज़ें हम इसमें समझने वाले हैं। लेकिन उनको हम समझेंगे क्वेश्चंस के थ्रू, क्योंकि ऐसे तो आपको समझ में आने वाला है नहीं। इसलिए मेरे पास कुछ एग्जांपल्स हैं जिनके थ्रू मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे जोड़ना है, कैसे घटाना है, और वो भी अलग अलग टाइप के इंटीजर्स लेंगे। कभी हम ऋण वाला लेंगे, कभी हम धन वाला लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर देखते हैं। तो अब आप देख सकते हैं बोर्ड पे कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके थ्रू हम समझने वाले हैं। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हम जोड़ना और घटाना सीखेंगे। आगे चीज़ें मैं आपको और भी बताऊंगा, गुणा और भाग कैसे करते हैं वो भी बताऊंगा, लेकिन पहले यहाँ पे ध्यान देंगे। अगर आपको एक पूर्णांक 20 मिलता है जो कि प्लस वाला है, क्यों भैया प्लस का है? इसके सामने तो कोई चिन्ह नहीं है। तो जब कोई चिन्ह नहीं होता है ना, जब कोई चिन्ह नहीं होता है तभी हम कहते हैं कि ये क्या है,
पॉजिटिव है यानी प्लस वाला है, ठीक है। अगर माइनस होगा तो माइनस लगा हुआ उसमें आपको मिलेगा, जैसे कि यहाँ देख रहे हैं यहाँ, और ये सारी चीज़ें जो आप माइनस में लगी हुई देख रहे हैं इनमें माइनस लगा हुआ है। नहीं लगा तो फिर क्या करेंगे, उसको हमेशा प्लस ही रखेंगे, ठीक है। तो मेरे पास है +20 और +10 दोनों ही प्लस प्लस के हैं। तो आपको ऐसे तो पता है इजीली आप इसको 20 + 10 30 कह दोगे। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा 30, जोड़ दिया एक साथ। दूसरा है 35 है -12 है, तो माइनस का मतलब क्या होता है घटा देना, 35 में से 12 को घटा देना होता है, ठीक है। और घटा देंगे तो इसमें क्या बचेगा, इसमें बच जाएगा आपके पास 23, ठीक है। एक प्लस का था एक माइनस का था। आपने देखा कि दो इंटीजर हैं, दो पूर्णांक हैं, लेकिन दोनों के दोनों डिफरेंट साइन पे हैं, अलग अलग साइन है, जिनका चिन्ह क्या है अलग अलग है। तो जब भी आपको अलग अलग साइन पे मिलेंगे तो आप हमेशा घटा के चल रहे होते हैं। कैसे, हमेशा घटा के चल रहे होंगे। घटाने के बाद अब आपको देखना है आंसर जो आएगा वो हमेशा बड़े वाले इंटीजर का लगाया जाता है, बड़े वाले पूर्णांक का लगाया जाता है। बड़ा पूर्णांक यहाँ 35 है, 35 में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब आंसर पे भी कोई साइन नहीं रखना, यानी प्लस रहेगा। कोई साइन का नहीं का मतलब प्लस होता है। आगे मेरे पास एक प्लस का साइन है एक माइनस का साइन है दोनों में, ठीक है। तो उनको आप क्या करोगे, आपस में घटा देते हो। क्या करोगे, अभी मैंने बताया, आप कभी ये रट्टा मत लगाना कि माइनस प्लस को घटाओ और माइनस माइनस को जोड़ो, प्लस प्लस को जोड़ो, प्लस माइनस को घटाओ। ये रट्टा आपको कभी नहीं लगाना, नहीं, हमेशा आप कंफ्यूज रहोगे कि किस में आपको क्या करना है। एक लाइन है, सीधी सी बात है, अगर आपको सेम साइन मिले तो उनको जोड़ देना और साइन हमेशा सेम रखना। यानी अगर अलग अलग जैसे कि मतलब एक ही चिन्ह के आपको मिल जाए, एक ही चिन्ह वाले पूर्णांक, तो उनको हमेशा जोड़ के चलना, हमेशा जोड़ेंगे और चिन्ह उसका बदलेंगे नहीं, वही चिन्ह रहता है। और अगर आपको अलग अलग चिन्ह वाले पूर्णांक मिलते हैं तो आप उनको हमेशा घटा के चलोगे और वहाँ पे जो आंसर में साइन होगा वो हमेशा बड़े वाले पूर्णांक का होता है, ठीक है। जैसे यहाँ समझना पड़ेगा, अलग अलग साइन के हैं तो मैं घटाऊँगा 42 में से किसको 3, 42 से 3 घटाओगे तो क्या मिलेगा, सबको पता है 39 मिलेगा। क्या मिलेगा, 39 हो जाएगा। और 39 का साइन क्या होगा, जो बड़े वाले का साइन है, बड़ा 42 है तो माइनस का साइन हो जाएगा, यही हो जाएगा आंसर, ठीक है। सेम चीज आगे है, पर आगे आपको 42 में से घटाना है 2 बार, घटाने के साइन 2 बार लगे। ऐसी कंडीशन पे आपको क्या करना है, जब भी आपको 2 साइन 2 चिन्ह एक साथ दिखाई दे जाए, क्या 2 चिन्ह एक साथ दिखाई दे जाए तो उन दोनों चिन्हों को एक चिन्ह में कन्वर्ट करते हैं। कैसे भैया, अगर 2 चिन्ह आपको दिखें एक चिन्ह में कन्वर्ट कर देना। कैसे, अगर वो दोनों चिन्ह सेम हैं तो वो दोनों प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे, और अगर वो दोनों चिन्ह अलग अलग हैं तो दोनों के दोनों माइनस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ बात कैसी है, यहाँ दोनों के दोनों चिन्ह सेम है, अतः बीच में चिन्ह जो आएगा वो प्लस का आ जाएगा। 42 के साथ क्या आएगा, +3। अब 42 + 3 कितना हो जाएगा, सभी को पता है कितना होगा 45। अब चिन्ह सेम रहेगा क्योंकि आपने सेम पूर्णांक देखे थे, सेम पूर्णांक है ना सेम साइन के, इसलिए सेम साइन पे आंसर भी सेम साइन का रहेगा, यानी प्लस साइन। अब बात यहाँ की कर लेते हैं। यहाँ भी देखो -42 तो ठीक है, लेकिन यहाँ प्लस और माइनस दोनों एक साथ साइन है। तो जब भी आपको अलग अलग साइन के दिखेंगे तो मैंने कहा कि क्या कर लेना, हमेशा उनको माइनस में कन्वर्ट करना। कब, जब अलग अलग है, एक प्लस है एक माइनस है, तो हमेशा आपको अलग अलग चिन्ह पे माइनस ही लिखना है। और अगर सेम होते तो मैं प्लस लिखवा देता, ठीक है। चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी, ऐसी उम्मीद करता हूँ। आगे देखेंगे 42। अब भैया ये दोनों क्या सेम साइन के हैं, कैसे, -42 -30 दोनों सेम साइन के। तो जब सेम साइन आएगा तो जोड़ेंगे, क्या करेंगे, जोड़ेंगे, लेकिन चिन्ह भी आपको सेम रखना होगा आंसर पे भी, ठीक है। आगे फिर देखो वही बात है कि सेम साइन के, तो फिर जोड़ेंगे, क्या आएगा 50, लेकिन 50 जो आएगा वो माइनस के साथ आएगा क्योंकि साइन वही रखना जो क्वेश्चन में दोनों पे लगा है, ठीक है। आगे देखो 25 -5 +6 -3, तो यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ ये प्लस का है ये प्लस का है, तो प्लस प्लस के अलग जुड़ जाएंगे भैया और माइनस माइनस के अलग जुड़ेंगे, लेकिन जुड़ेंगे क्यों, क्योंकि सेम साइन के हैं। तो 25 और 6 कितने हो गए 31। 31 का साइन क्या रहेगा, प्लस का ही रहेगा, प्लस हम आपस अलग से शो नहीं किया करते। 5 और 3 को 8 कर दोगे, चिन्ह माइनस का ही रहेगा। क्यों, क्योंकि सेम साइन के जोड़े जाते हैं, साइन को सेम ही रखा जाता है, यानी चिन्ह सेम रहेगा। चिन्ह को क्या करना, अगर चिन्ह पहले से दोनों का सेम है तो चिन्ह लास्ट में भी सेम रहेगा, आंसर पे भी। दोनों साइन माइनस के हैं, दोनों के माइनस के आंसर भी आ जाएगा।
अब एक प्लस का हो गया, एक माइनस का हो गया, तो दोनों अलग अलग चिन्ह के हो गए। अलग अलग पे हमेशा आपको घटा के चलना है। क्या घटाएंगे? 31 में से 8 को अगर घटाओगे तो क्या मिलेगा? 31 में से जैसे ही आप 8 घटाओगे तो आपको मिल जाएगा 23, और 23 क्या रहेगा? धन। 31 बड़ा है ना, 31 प्लस का है, तो आंसर भी हमारा प्लस का ही रहने वाला है। तो अब आपको शायद चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी कि जोड़ने और घटाने में कब किसका ध्यान रखना है। अब मेरे पास ऐसे ही दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें मैं गुणा वाले आपको क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। क्या करना है इनको? गुणा। देखो यहाँ क्या करना था? सरल कीजिए। मैथ वाले बहुत होशियार होते हैं, लिख देंगे कि सरल कीजिए, पर वाकई में वो कठिन होता है ना, ये आप कहते हैं, मैं नहीं। ठीक है, अगर आप सीख जाएंगे तो आप भी कहोगे कि सरल करने वाला सरल ही होता है, कठिन नहीं होता, लेकिन सीखने पे होता है, ऐसे नहीं। ठीक है, तो अब हमारे पास जो आएंगे वो गुणा कीजिए। अब हम गुणा कैसे करेंगे अलग अलग साइन के साथ, वो मैं बता के चलूँगा। ठीक है, और चलिए देखते फिर आगे। मेरे पास है 25 गुणे 5 और 25 गुणे -5। पहला है 25 गुणे 5 एंड दूसरा है 25 गुणे -5 एंड तीसरा क्या है भैया? तीसरा है मेरे पास 32 गुणे -8, यानी माइनस का 32 और गुणे भी -8। और ऐसे ही चौथा भी है। चौथा क्या है? चौथा है -38 और गुणे, इनके गुणा में कौन है? -2 और 0 भी लगा है, साथ में -2 है और साथ में 0 भी लगा है। ठीक है, इन चारों सवाल से, चारों क्वेश्चन से आप नई नई चीज़ सीख रहे होंगे। इसको तो आप इजीली कर पाएंगे, 25 पंजे 125, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं, सीधे कर देंगे। अब फिर यहाँ वही बात, एक प्लस में आया एक माइनस में आया, तो जब भी आपको गुणा तो करना ही है, गुणा कर लो, 25 पंचे 125 हो जाएगा। लेकिन गुणा करने के बाद आंसर पे जो साइन रहेगा, अगर एक साइन आया है तो वही एक साइन आंसर पे लगा रहेगा। अगर दोनों तरफ साइन आए हैं सेम सेम, तो सेम साइन क्या होगा? जैसे अलग अलग साइन है तो हमेशा माइनस का ही आंसर आना चाहिए। देखो, इसका साइन प्लस, इसका माइनस, अलग अलग साइन है इसलिए हमेशा क्या आएगा? माइनस का आंसर आएगा। यहाँ 32 और 8 का गुणा तो कर देंगे, लेकिन देखो 8 दूनी 16 और 8 या 24, 24 से 25, 256 आ गया। लेकिन दोनों क्या हैं? सेम साइन के हैं, -32 -8, दोनों ही माइनस के हैं, तब हमारा आंसर प्लस रहेगा। अगर अलग अलग साइन के हैं तो माइनस में आंसर, सेम सेम साइन के हैं तो प्लस में आंसर। चीज़ें आपको क्लियर है? ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ। आगे देखो, मेरे पास 38 है और 2 है। 38 और 2 का मैं गुणा करवाऊंगा तो 38 दूना क्या होता है? 76 होता है। लेकिन इसके गुणे में 0 भी लगा है, इसलिए इसका पूरा क्या हो जाएगा? आंसर ही 0 हो जाएगा। जब भी आपको 0 से किसी नंबर पे गुणा करवाना पड़ेगा तो आप हमेशा कहोगे कि भैया यहाँ पे आंसर पूरा 0 हो जाएगा, बाकी को गुणा करने से मेरा कोई मतलब नहीं है, मैंने 0 देखा और पूरा आंसर 0 में कन्वर्ट किया। तो फिर चलिए, अभी गुणा भी आप लोग सीख चुके हैं, अब चलते थोड़ा सा भाग की तरफ। तो यहाँ अब आप भाग के सवाल देखने वाले हैं, और भाग के जो क्वेश्चंस होंगे वो कैसे करेंगे? सेम रूल जैसे गुणा में है वैसे भाग में होता है। भाग आपको आ रहा होता है, लेकिन आप चिन्ह रखने की वजह से गलत कर देते हो। ठीक है, किसको नहीं पता कि 8 का भाग 96 में चला जाएगा, कैसे मिल जाएगा? सब कर लेंगे। 3 का भाग 15 में जाएगा, सभी को आता है। 8 का भाग 96 में जाएगा, सबको आता है। लेकिन बात है कि चिन्ह ढूंढने की, कि आंसर पे कौन सा चिन्ह लगने वाला है। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ देख के चलेंगे। अगर मैं 8 का भाग करवाऊँ, आपको डायरेक्ट पता है तो कर लेना, नहीं तो आप ऐसे भी इसको भाग करा सकते हो। 8 1 का 8, 1 बचा 16, तो 8 दूना 16। आंसर क्या आ गया भैया? आंसर आ गया आपका 12। क्या आया? आंसर आ गया 12। तो आंसर मैं 12 रख दूंगा। लेकिन ध्यान देना कि अगर दोनों पे साइन लगा है सेम तो आंसर में सेम साइन रहेगा। अगर दोनों पे अलग अलग साइन लगा है तो आंसर पे साइन माइनस रहेगा, हमेशा माइनस रहेगा। तो आप देख रहे हैं दोनों पे क्या है? अलग अलग साइन लगा है, इसलिए आंसर माइनस में रहेगा। एक भी रोड को दिखे तो वो चिल्ला रहा है, रोड की वजह से। आगे वाले पे भी आप देख रहे हैं कि दोनों पे क्या है? अलग अलग साइन है। इनका भी आंसर 12 ही आएगा, क्योंकि 8 का 96 में देना है, 12 आएगा। लेकिन 12 पे माइनस लगेगा क्योंकि किसी एक पे ही लगा है। अगर दोनों सेम साइन के होते तो आंसर प्लस आता, दोनों अलग अलग साइन के हैं इसलिए आंसर माइनस में आएगा।
यहाँ देखो 3 का भाग 5 में 5 आ गया, दोनों ही सेम साइन के, इसलिए आंसर क्या रहेगा, प्लस में ही रहेगा और यही इसका आंसर ठीक है। इन सभी के जो आंसर है ठीक है। अब मैं भाग करा रहा हूँ जरा सा 20 का 0 में, ठीक है, 20 का भाग में 0 में करा रहा हूँ। तो जब भी किसी भी संख्या का भाग हम 0 में करते हैं तो उसका आंसर हमेशा क्या आया करता है, 0 आया करता है, ठीक है, हमेशा आंसर 0 आएगा। लेकिन जब भी हम 0 का भाग किसी संख्या में देंगे ऐसा नहीं होता कि ऐसा 0 आ जाएगा, ऐसा गलत हो जाएगा, ठीक है, 0 नहीं आता। 0 का भाग किसी भी संख्या में देने से वो भाग जो है जाता ही नहीं, यानी कि भाग क्या है, परिभाषित नहीं होता। यानी कि हम भाग कुल मिला के कहूँ तो भाग 0 का किसी भी संख्या में दे ही नहीं सकते, ठीक है। तो शायद अब आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, प्लस माइनस कब जोड़ना, कब घटाना, कब गुणा, कब भाग, सब चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। तो फिर ऐसे ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। बहुत